जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे भाई, आईपीएल 2026 का मैच नंबर 13, फिगर भी याद रख लो, 13 यानी कि 13, मैच नंबर 13, राजस्थान वर्सेस मुंबई इंडियंस का अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर मैच मेरे भाई कल खेला जाएगा। पूरा वीडियो देखना, ठीक है। जो भी मेन पॉइंट और की पॉइंट्स होंगे उस पर बात करेंगे। और अभी पंजाब और कलकत्ता का यार एक बड़ा जबरदस्त मैच होना था, बैंड चोत बारिश की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब मोस्ट कलरफुल मैचेस एक्सपेक्ट कर रहा था इस सीजन में। होता है जैसे कि पंजाब और कलकत्ता की जो राइवलरी है उस हिसाब से। और ऐसा लग रहा था कि कुछ घोड़ा बनेगा, क्योंकि 22-23 पैसे कलकत्ता लग गया था, ये पंजाब लग गया था, तो यहां से भाव उठ सकता था। लेकिन खैर, अभी तो बारिश हो रही है। अब पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि 99% मैच पूरा होगा 5-6 ओवर का, या मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है हो। ठीक है, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है तो मैच एक हमारा एक जाया हो गया। तो एक तो हम अब राजस्थान मुंबई की बात करेंगे, और दूसरा मेरे भाई, बाकी रह गए हैं 92 मैचेस या 91 मैचेस, आईपीएल और पीएसएल के मिला के। अब उसमें से आप निकाल दो पीएसएल के किस तरीके के मैचेस हो रहे हैं, वो अपने दिख रहे हैं। पीएसएल में आपको गिने चुने मैचेस करने पड़ रहे हैं। अब बेंचो ये जो ऐसे रावलपिंडी और मुल्तान का मैच चल रहा है, मुल्तान जीत रही है, चेज पे जो आ रहा है वो बेंचो बेशक 60 पैसे 50 पैसे ओपन है, तो वो 50-60 में भी लगा के जिन्होंने कमाना है कमाना है, या जिनको सेशन समझ में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं भी फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको सेशंस करवाऊं पीएसएल में, जहां पे पिक को या छोटे छोटे भाव पे अच्छी ट्रेड करवाऊं, जो कि आप नहीं कर रहे। तो इसलिए भाई अभी 92 मैचेस का प्लान है। 92 मैचेस का प्लान आपने करना है। ठीक है, मैं तो बना के दूंगा ना कि किस तरीके से कम करना है, आपको देखना है कि आपने किस तरीके से चलना है। ठीक है, तो अगर तो आप 92 मैचेस में लगभग 90% या 85% भी एक्यूरेसी के साथ जीत लेते हो, तो आपका ये सीजन बहुत शानदार जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करें। एक तो अच्छा है मसला, कुछ लोगों के पास आता है, ये इंडिया वाले व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अक्सर यहाँ से रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि यार यहाँ पे व्हाट्सएप पे ना बैन चल रहा है। कई दफा ब्लॉक हो जाता है, फिर अनबैन हो जाता है। तो यहाँ पे आप नीचे आपको एक पाकिस्तान वाला नंबर भी व्हाट्सएप मिल रहा है, तो पाकिस्तान वाले भाई इस पाकिस्तानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और इंडिया वाले भी बेशक कर लें इस पे, और बाकी जो इंडिया वाले पे कर सकते हैं। तो आपको दोनों नंबर और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर एक नंबर से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो भाई दूसरे नंबर पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है ना। तो बाकी मैं मतलब अभी आपको पता है व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन चलती है, और आप भी थोड़ा चैट वेट करते हुए थोड़े वर्ड्स जो यूज करते हो उसको थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि एआई बोट्स जो हैं वो फिल्टर करते हैं आपकी चैट को व्हाट्सएप पे, तो और उसकी वजह से जो है वो व्हाट्सएप बैन हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन रखो, फ्री टिप आएगी, या जो भी चैनल के रिलेटेड काम के रिलेटेड आपको अपडेट आती रहती है टेलीग्राम पे आती है। और बहुत सारे ज्वाइन नहीं करते, तो भाई कोई कोई पहाड़ खोदने जैसा काम नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना। ठीक है, तो सबसे पहले भाई, हाँ, राजस्थान की बात करें तो इस सीजन में मेरे भाई कितने मैचेस, दो मैचेस खेले हैं, दोनों विन किए हैं। एक में इन्होंने चेस किया चेन्नई के अगेंस्ट, इसी ग्राउंड पे गुवाहाटी में, 127 रन। और उसके बाद लास्ट मैच गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, भाई साहब क्या कमाल का वो मैच हुआ, कमाल का मैच हुआ, मोटा प्रॉफिट जैकपॉट मैच हुआ बर्थ साइड, और एट द एंड राजस्थान जैकपॉट विन हुआ। 210 रन बनाए, फिर उसको डिफेंड किया, जो कैसा चेज होना चाहिए था गुजरात से, लेकिन नहीं हुआ। राजस्थान बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है, ऐसे समझ लो कि जो इन फॉर्म टीम नजर आ रही है जैसे आरसीबी, इसी तरीके से राजस्थान, और दोनों की जर्सी भी जो है ना वो एक जैसी है, समझ रहे हो। तो मतलब बहुत जबरदस्त जो परफॉर्मेंस कर रही है पहले पहले दो दो मैचेस में, वो राजस्थान और आरसीबी ही हमें नजर आई। मुंबई की बात करें तो इतना घटिया खेल खेला है बेंचो लास्ट मैच दिल्ली के अगेंस्ट, जैसे इनका मन ही नहीं था। और उसके बाद इतनी चूतिया बॉलिंग की, इतनी चूतिया बॉलिंग की, वो आपने देखी, वो समीर रिजवी से दिल्ली कैपिटल्स, उसने दो बैक टू बैक दिल्ली कैपिटल्स को मैच जितवाए। ठीक है, तो बेशक बुमराह हो, बुमराह के अलावा मैंने आपको दिल्ली की वीडियो में बताया था कि बुमराह के अलावा कुछ नहीं है इस टीम के पास। और वो और वो आपने उस मैच में देख लिया। अगर आप बॉलिंग में देखो ना, तो वो बुमराह है, ये उसके अलावा कोई इतनी खास नहीं है।
लेकिन हार्दिक पांड्या भी नहीं खेले थे अभी इस मैच में। आई थिंक हार्दिक पांड्या भी वापस आएंगे, वो भी खेलेंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा मुंबई इंडियंस का भी। और ये बैंड के लोड़े ऐसे ही हैं कि कमबैक अच्छा ही करते हैं, समझ रहे हो। अब ये गुवाहाटी असम का ग्राउंड है, बारसप्रा स्टेडियम गुवाहाटी में। और यहाँ पे जो पहला मैच हमें देखने को मिला है चेन्नई वाला, उसमें तो बैंड जो चेन्नई ने बहुत घटिया बैटिंग की, लेकिन अगर चेज पे आया राजस्थान तो 12 ओवर में भाई वो चेज कर लिया। 12 ओवर में चेज किया, सूर्यवंशी ने 50 किए थे। तो मतलब पिच अच्छा है, ये आप क्लियर रखो कि पिच अच्छा है और कोई ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो हमें एक हाई स्कोरिंग मैच तो देखने को मिलेगा, ठीक है। हेड टू हेड मैचेस की बात करें मुंबई और राजस्थान की, तो भाई साहब लास्ट 10 मैचेस में जो हेड टू हेड हुए उनमें 6 मैचेस मुंबई ने विन किए और 4 मैच राजस्थान ने, ठीक है। लास्ट इनका मैच जो हुआ था मुंबई ने 217 रन किए थे और वो 117 रन ही सिर्फ राजस्थान बना पाया। फिर उसके पीछे बैक टू बैक मुंबई ने 179 किया था, राजस्थान ने चेस किया। फिर मुंबई ने 125 किए थे, 125 वो भी चेस किया। और उसके बाद लास्ट अगर 5 मैचेस में देखो तो 5 में सिर्फ 2 मैचेस राजस्थान ने विन किए। यहाँ पे हेड टू हेड में जो सबसे जबरदस्त स्टैट नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि भाई सिर्फ 3 मैचेस में फर्स्ट बैट जीती है। हेड टू हेड मैचअप्स में सिर्फ 3 मैच में फर्स्ट बैट जीती है। मतलब मुंबई और राजस्थान के जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं हेड टू हेड, उनमें सिर्फ 3 मैचेस में ऐसा हुआ है कि सिर्फ फर्स्ट बैट है। लास्ट मैच में फर्स्ट बैट जीती है, उसके बाद पीछे 4 मैचेस ऐसे हुए जिसमें सेकंड बैट ही जीती है। बेशक जितना भी टोटल बना, बेशक 212 बने वो भी चेज हुआ, और बेशक छोटा 125 था वो भी चेज हुआ, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 4 मैचेस के बाद फिर एक डिफेंड हुआ, 193 राजस्थान ने डिफेंड किया। उसके बाद मेरे भाई फिर 3 मैचेस में सेकंड बैट विन किया और फिर उसके बाद 193 डिफेंड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो स्टैट नजर आता है वो की स्टैट ये है कि सेकंड बैटिंग को फेवर मिलता है इन दोनों टीमों के हेड टू हेड में। एवरेज देखें तो 161 की एवरेज रही है राजस्थान की और लगभग 167 के आसपास जो है वो मुंबई इंडियंस की रही है हेड टू हेड में। अच्छा, ये गुवाहाटी में जो ग्राउंड है यहाँ पे आईपीएल के सिर्फ 6 मैचेस हुए हैं फिलहाल, और यहाँ पे 166 की एवरेज है। सेकंड इनिंग की एवरेज 156 से 156 की है, और बैटिंग फर्स्ट 33% और सेकंड बैटिंग 70%, यानी कि मान के चलो 6 में से 4 मैच जो है वो सेकंड बैट नहीं विन किए। लास्ट 6 मैचेस में 60% विकेट फास्ट बॉलर्स को मिली है, और इसीलिए जसप्रीत बुमराह बड़ा लीथल हो सकता है इस पिच पर, ये आप देखिएगा। और अगर नए बॉल के साथ भी आता है तो थोड़ी सी जायसवाल और सूर्यवंशी के लिए मुश्किल जरूर होगी और आपको नजर आएगी, और शायद दोनों में से एक बहुत जल्दी आउट भी हो जाए, स्पेशली अगर फर्स्ट बैट पे आता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की अगर फॉर्म देखें तो लास्ट 5 में भाई 3 मैच विन किए और लास्ट 3 के 3 बैक टू बैक विन करता आ रहा है राजस्थान। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो 5 में सिर्फ 2 मैच विन किए, ठीक है। और इस ग्राउंड पर अगर आप देखो तो भाई साहब राजस्थान ने लास्ट 6 ही मैचेस हुए हैं यहाँ पे राजस्थान के होम ग्राउंड है, और 6 में से भाई अगर देखो तो 4 मैचेस हुए हैं वो विन किया, 4 मैचेस में फर्स्ट बैट पे आया है, ठीक है राजस्थान, जिनमें राजस्थान का टोटल रहा है 182, 151, 144 और 199, ठीक है, ये टोटल रहा है। और उसके अलावा एक सीएसके आया है, वो लास्ट मैच आपने देखा 127 किया। उसके अलावा एक मैच में पंजाब किंग्स फर्स्ट बैटिंग पे आया, इस ग्राउंड पे 197 किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 बार लंबी का सेशन यस में गया है 6 मैचेस में, ठीक है, और बाकी 3 में लो स्कोरिंग रहा है, ठीक है, और एवरेज 166 की रही है। उसके बाद 15 ओवर 122, अगर 15 ओवर यस में भी जाता है तो वो मतलब अगर यस हो, अगर लंबी यस में जाती है तो 15 ओवर यहाँ पे मोस्टली नोट ही जाता है, ठीक है। और 10 ओवर का सेशन भी अगर आप देखो तो सिर्फ 4 बार 6 में से यस गया, तो 10 ओवर यस में चला जाता है। और अगर आप 6 ओवर देखो तो 6 ओवर यहाँ पे हमें अब नजर आ रहा है 1 2 3 बार सिर्फ यस में गया, बाकी सारा नॉट गया, ठीक है। तो ये जो है वो ग्राउंड है। अब अगर यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें एसआरएच की और लखनऊ की, तो राजस्थान में देखें तो यशवी जायसवाल है, वैभव सूर्यवंशी है, और नई बॉल के साथ इस पिच पर मुझे ऐसा लगता है जो पिच है उस हिसाब से अगर मान के चलो ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले थे लास्ट मैच, अगर इस मैच में आते हैं, जसप्रीत बुमराह आता है नए बॉल के साथ या दीपक चाहर तो ये डिस्टर्ब करेंगे, या तो दोनों ही आउट हो जाएंगे
अगर स्पेशली राजस्थान पहले बैटिंग पे आता है, ये भी याद रखिएगा, या फिर इनमें से एक तो लाजमी जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव जुरैल लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त इनिंग खेली। रेयान परख, शिमरॉन हेटमायर, डेनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नेंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई। अब इसी तरीके से अगर आप जाओगे राजस्थान की नई बॉल के साथ, नेंद्रे बर्गर, ठीक है, और साथ में जोफ्रा आर्चर आते हैं, तो मतलब अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखो तो उसकी इतनी कोई स्विंग नहीं होती, और नेंद्रे बर्गर की भी देखो तो उसकी भी पेस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि रियान रिकल्टन को रोहित शर्मा को पेस तंग करेगी, स्विंग कर सकती है लेकिन स्विंग इनको नहीं मिलेगी, तो इनको शायद मार पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद और अच्छी मुंबई इंडियंस की पार्टनरशिप नजर आ सकते हैं, ठीक है। मुंबई इंडियंस की बात करें तो रियान रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव। रियान रिकल्टन, अब देखो तो क्विंटन डिकॉक बाहर बैठे हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियान रिकल्टन को अभी एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, एक में नहीं किया तो बाहर बिठा देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक मैच पे नहीं बिठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि क्विंटन ने तो अभी चांस दिया जाएगा, तो अभी हमें रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सूर्या कुमार यादव लास्ट मैच में अच्छा खेले थे लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। फिर तिलक वर्मा, चूतिया खेल रहे हैं, और इस मैच में भी इनसे कोई बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, जब मुंबई इंडियंस पूरी तरह से फंसा होगा, वो मैच नहीं जीतेगा मुंबई इंडियंस, लेकिन ये बड़वा रन बना के जाएगा। फिर हार्दिक पांड्या, आई थिंक प्रोबेबिलिटी यही चांस है कि वो खेलेंगे इस मैच को। फिर शर्फेन रदरफोर्ड ठीक है भाई, जो भी अपना वो करके जाता है, लास्ट मैच में भी थोड़ा किया था, ठीक है, आउट हो गया, कैच अच्छा हो गया, लेकिन भाई ठीक है, जगह बनती है। उसके बाद मिचेल सेंटनर, बॉलिंग के साथ इसको मार ही पड़ती है, बॉलिंग के साथ अगर इसके आप नंबर्स देखोगे रिसेंट पास भी, तो कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, मार ही पड़ी है, ठीक है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, की विकेट टेकर है, विकेट ले देता है। दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह क्लासिकल है, लेकिन नए बॉल के साथ आई थिंक आए तो फिर ये विकेट ले सकते हैं जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी को, और इनमें से ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की स्ट्रेंथ यही दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप है, ठीक है। तो मेरे भाई, मुंबई वर्सेस राजस्थान एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगेन आपको सेकंड बैटिंग को फेवर देखने को मिल सकती है इस मैच में, लेकिन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट बैट भी जीत सकता है, ऐसा नहीं है कि सेकंड बैट को फेवर मिलेगी तो वही जीतेगा। एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और मुंबई इंडियंस की अक्सर मैचेस में आप एंट्री से मार खाते हो, आप गलत एंट्री करके बैठ जाते हो और पैसा हार जाते हो, और आप फिर सोचते बैठे हो कि यार दिल्ली तो मुझे भी पसंद थी, शायद लगा देता, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस के साथ बैठना है या मुंबई इंडियन के अगेंस्ट बैठना है, लेकिन एंट्री सही वक्त पर करना ही आपकी जीत होगी। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लो, पेड मेंबरशिप में यही फायदा है। देखो, टिपर बहुत है मार्केट में, आप बहुत सारों को फॉलो करते हो यूट्यूब, टेलीग्राम पे, और मैं ये बार बात बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी की तो टीम सही जाएगी, किसी की सही जाएगी, किसी गलत जाएगी, चलेगा, लेकिन जो मैच में एंट्री होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। और आपके भाई का 99% विनिंग रेशो जा रहा है आईपीएल पीएसएल में, और एंट्री पकड़ के दे रहा हूं आपको। और मैंने आपको बताया था 90 to 95 एक्यूरेसी देनी है मैंने पूरे सीजन आईपीएल पीएसएल में, तो ज्यादा सोचो मत, लॉन्ग टर्म के लिए आके फायदा लो। मंथली पैकेज लो या पूरा सीजन का पैकेज लो, जो भी आपकी लिमिट हो, मिनिमम 15-20 हजार से भी अगर आप खेलते हो तो एक आपको लिमिट बना के दूंगा, पूरा स्ट्रक्चर बना के दूंगा। और अगर आप ज्यादा से खेलते हो, लाख से 50 हजार से, जितना भी आपका है वो आप आके बताओगे अगर, तो आपको प्रॉपर तरीके से लेके चलूंगा, और उसका बेनिफिट आपको 110% होगा। तो कल पीएसएल का भी मैच अच्छा है और आईपीएल का मैच भी अच्छा है, तो मेरी व्हाट्सएप की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।